दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती संबंधित चलिए देख लीजिए। और देखने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी यहाँ पर है। और बीपीएसएससी ऑफिस का एड्रेस डिटेल्स ये सब चीज़ें दिया हुआ है। दरोगा यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित जो भी भर्ती है, चाहे एक्साइज सब इंस्पेक्टर को, पुलिस सब इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, सभी भर्ती बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दिया जाता है। और बीपीएसएससी आयोग का जो पैटर्न है ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, इसके बाद फिजिकल, और सभी एग्जाम में फिजिकल है ही। तो यहाँ पर आप डेट देखिएगा तो 1 सितंबर 2022 है, यानी ये बिल्कुल लेटेस्ट है। और यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देख लीजिए क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रेषक में केएम मांझी है, पुलिस उपाधीक्षक सह लोक सूचना पदाधिकारी। बाकी और चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा तो कैंडिडेट का डिटेल्स है जिसको ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर विषय में देखिएगा तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में। अब आपको ये लग रहा होगा कि आरटीए हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर चलिए देख लीजिए। और आपको इसके अलावा भी 3 और आरटीए दिखाने वाले, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। और आपको क्या कुछ गलती नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक संख्या यहाँ पर है 2 अगस्त 2022 को बिहार पुलिस मुख्यालय से लेटर बीपीएसएससी आयोग के पास फॉरवर्ड किया गया। और इसका रिप्लाई बीपीएसएससी आयोग की ओर से क्या दिया गया तो आगे देखिए यहाँ पर। और 17 अगस्त से स्थानांतरित आपके सूचना आवेदन संख्या यहाँ पर है, तो इसको ऐड कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मांगी गई सूचना विज्ञापन संख्या 03/2020। हुआ क्या है कि अगस्त 2020 में दरोगा की भर्ती आई है, जो कुछ दिन पहले कंप्लीट हो गया है। आप सभी को पता होगा कि जुलाई महीने में इसका फाइनल मेरिट भी आ गया है। तो अगस्त 2020 में 2213 पदों पर दरोगा की भर्ती आई थी। और इस 2213 पोस्ट के लिए एग्जाम जो लिया गया है दिसंबर 2021 में पीटी एग्जाम, फिर इसके बाद 2 फरवरी का फाइनल पीटी एग्जाम का रिजल्ट दिया गया। और इसके बाद 24 अप्रैल को मेंस एग्जाम लिया गया और उसका रिजल्ट मई में दे दिया गया, 6 मई को दिया गया। फिर इसके बाद 10 जून से फिजिकल हुआ और फिजिकल जून महीने में कंप्लीट होने के बाद फाइनली भर्ती जो है 14 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। अब मेरिट लिस्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आरटीआई इसीलिए लाया ही गया है दोस्तों कि अगर कोई भी चीज़ पब्लिकली नहीं है तो उसको आप आरटीआई के थ्रू मंगा सकते हैं। तो होता क्या है कि आयोग की ओर से क्या होता है कि पीटी जब आप एग्जाम दीजिएगा तो सिर्फ पीटी एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स बताया जाता है, कैंडिडेट का मार्क्स नहीं बताया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जिसको ये लगता है कि मेरा मार्क्स तो कट ऑफ के मार्क्स से अधिक है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है तो इसके लिए आप आरटीआई करके ही जवाब मांगिएगा। तो पीटी के समय अगर आप आरटीआई कीजिएगा तो बिल्कुल भी आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो है 21 अप्रैल 2022 का, यानी पीटी एग्जाम का जब रिजल्ट आया था फरवरी में, तो इसके बाद कैंडिडेट की ओर से आरटीआई किया गया। और कैंडिडेट ये जानना चाहा कि मेरा जो मार्क्स है पीटी मार्क्स यानी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गया, कट ऑफ से मेरा 2-3 मार्क्स अधिक ही है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसको लेकर यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक एवं परिचारिक रिक्त पदों पर नियुक्ति आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के प्रकाशित परीक्षा फल से संबंधित है। और उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक और परिचारिक रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन का कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। और चयन की प्रक्रिया अंतिम रूप से पूर्ण होने के पश्चात पुनः संबंधित सूचना मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा इस लाइन में तो यही है कि बीपीएसएससी आयोग से अगर आप अपना रिजल्ट नहीं हुआ इसका कारण जानना चाहिएगा तो बिल्कुल भी यहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया जाएगा जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी आप मांगिएगा तो आप चाहिएगा कि यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। ये तो हो गया कि पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम चल रहा है, आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, आरटीआई कीजिएगा तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आएगा। यही कहा जाएगा कि फिर से आप आरटीआई कीजिएगा, जब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तब हम जवाब देंगे। अब यहाँ पर कैंडिडेट की ओर से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ये दूसरे कैंडिडेट है, दोनों सेम ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा मांगा गया है, मांगी गई सूचना विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत आयोजित मुख्य परीक्षा का ओएमआर आंसर शीट और आधिकारिक उत्तर कुंजी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का प्राप्तांक तथा चयन नहीं होने के कारण से अवगत कराने संबंधित है। ये जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का ये है कि मेरा मार्क्स कट ऑफ के बराबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि
कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता फाइनली रूप से। होता क्या है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो 2213 है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं, 50-100 ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जिसका कट ऑफ के बराबर मार्क्स रहता है। तो बराबर के कंडीशन में क्या होता है, जब दो कैंडिडेट का मार्क्स समान रहे तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ के कारण से भी बहुत सारे कैंडिडेट छटते हैं। ये सिर्फ बराबर के कंडीशन में होता है। अगर आप कट ऑफ से 1 पॉइंट भी अधिक मार्क्स ला लीजिएगा, 0.1 भी अधिक मार्क्स ला लीजिएगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा जाता है। तो अगर आप दोस्तों फाइनली दरोगा में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप कट ऑफ के बराबर लाकर मार्क्स छट जाते या 0.1 0.2 से छटिएगा तो बहुत अफसोस आपको होगा कि थोड़ा और अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता तो फाइनली सिलेक्शन हो जाता, या फिर जो क्वेश्चन बनाए थे नेगेटिव अगर एक क्वेश्चन का नहीं कटता तो सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कि डेट ऑफ बर्थ का इशू के कारण से नहीं हो पाया। इसी को लेकर यहाँ पर कैंडिडेट की ओर से आरटीआई किया गया और इस आरटीआई में मुख्य परीक्षा को ओएमआर सीट मांगा गया। यानी कैंडिडेट ये जानना चाह रहा है कि जो हम क्वेश्चन का आंसर दिए हैं उस अकॉर्डिंग चेकिंग हुआ है यानी। इसके बाद देखिएगा उत्तर कुंजी। तो सबसे दिक्कत यही होता है कि कट ऑफ मार्क्स और कैंडिडेट का मार्क्स तो बता दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन आप सभी को पता है, लेकिन उस एग्जाम में उसका आंसर क्या मांगा है। आप देखिएगा जिस भी एग्जाम का आंसर की जारी होता है तो 4 से 5 क्वेश्चन में कम से कम त्रुटि रहता ही, और वे ऐसे क्वेश्चन रहते जो बहुत ही आसान भी क्वेश्चन रह सकता है, हार्ड भी रह सकता है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आयोग की ओर से जो आंसर मांगना है किसी क्वेश्चन का 100% सही ही हो। अगर आंसर की जारी होता तो फिर स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन करने का मौका रहता, अगर कुछ भी त्रुटि रहता तो सुधार हो जाता। तो इसलिए कैंडिडेट की ओर से यहाँ पर उत्तर कुंजी मांगा गया, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का प्राप्तांक और चयन नहीं होने का कारण मांगा गया है। अब इसके जवाब में आयोग का रिप्लाई देखिए। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में लिए गए निर्णय के आलोक में 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के नाम से नीचे अंकित पता पर जमा करने के पश्चात ओएमआर सीट उपलब्ध करा दी जाएगी और प्राप्तांक से संबंध सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कैंडिडेट से जो है आयोग की ओर से 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, जो कि देखिएगा दोस्तों कहीं से भी सही नहीं है। आरटीआई का देखिएगा रूल के अकॉर्डिंग तो यही होता है कि 2 रुपये फोटोकॉपी का बस चार्ज लिया जाता है। अगर आप बीपीएससी में ही अगर आप अपना आंसर शीट मंगाते हैं मेंस एग्जाम का तो बस आपको 2 रुपये पेज हिसाब से पे कर देना है, बस दे दिया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल दे देना चाहिए, ये नहीं कि 1000 रुपये आप फिर से डिमांड ड्राफ्ट कीजिए फिर हम देंगे। और यहाँ पर मांगा गया और बाकी यहाँ पर देखिएगा तो प्राप्तांक से संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। तो कैंडिडेट का जो बाकी चीज़ें है तो बाकी चीज़ें वेबसाइट पर दे दिया गया है कि आपका पीटी में कितना मार्क्स आया है, मेंस में कितना मार्क्स आया है। ये 4 सितंबर तक ही डेट था, तो अब अगर आप देखना चाहिएगा तो नहीं देख पाइएगा। आयोग की ओर से नोटिस के माध्यम से कह दिया गया था कि आप डाउनलोड करके रख लीजिए पीटी मेंस का। और आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो रिजल्ट का कारण भी बताया गया था, कारण यही कि कट ऑफ से कम पर नहीं हुआ है सिलेक्शन, ये सब चीज़ें। और बैंक ड्राफ्ट का पता देखिएगा तो ये है आयोग का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर। तो 1000 रुपये अगर जमा करता है तो फिर यहाँ पर ओएमआर सीट दे दी जाएगी। लेकिन आंसर सीट के बारे में कुछ नहीं कहा गया। कैंडिडेट का ये भी एक आधिकारिक उत्तर कुंजी भी चाहिए, क्योंकि आंसर सीट आएगा तब तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आप आंसर दिए हैं सही है या नहीं। ये हो गया। अब एक और यहाँ पर आप आरटीआई का रिप्लाई देख लीजिए। जब कैंडिडेट की ओर से फिर से मांगा जाता है तो क्या कुछ यहाँ पर आता है। तो ये 6 जनवरी 2022 का है, 2019 भर्ती का है। तो यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2019 से संबंधित है। और इसके बाद रिप्लाई में आयोग की ओर से क्या कहा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित गोपनीय सामग्री की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। गोपनीय सामग्री यानी ओएमआर सीट, क्वेश्चन पेपर, ये सब चीज़ें हो गया। अतः आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। तो ये जो है 2019 भर्ती में कैंडिडेट की ओर से ओएमआर सीट ये सब चीज़ें मांगा गया था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट की ओर से डिमांड ड्राफ्ट करके भेजा जाता है और इसके रिप्लाई में क्या आता है। तो जो भी रिप्लाई आएगा इसको लेकर आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे कि ओएमआर सीट दिया गया है या नहीं, या फिर ये कहा गया कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। तो पिछली बार ऐसा ही हुआ था, पिछली बार यही कहा जा रहा था कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसलिए हम गोपनीय सामग्री नहीं दे सकते, यानी ओएमआर सीट, क्वेश्चन पेपर, ये सब चीज़ें नहीं दे सकते। तो यहाँ से आप आरटीआई के बारे में देख लिए। तो मोटा मोटी दोस्तों यही है, अगर आप दरोगा में सिलेक्शन चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, बस यही है कि सभी कैंडिडेट का
मार्क्स तो दिया जाता है, लेकिन साथ में क्वेश्चन पेपर आंसर की भी दे दिया जाए, जिससे कैंडिडेट को कोई भी डाउट ना रहे। कैंडिडेट को होता क्या है कि लगता है कि मेरा 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया जो सही वाला था, इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ है। तो अगर आंसर की क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो 100% कन्फर्म हो जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, 1-2 क्वेश्चन छूट गया था, इस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ। और RTA है ही चीज़ जो पब्लिकली नहीं है, उसको आप RTA करके मांग सकते। तो आयोग को बिल्कुल यहाँ पर रिप्लाई देना चाहिए था, और ये नहीं कि घुमाना चाहिए था कि 1000 रुपया भेजिए फिर हम रिप्लाई देंगे, फिर बाद में ये कहा जाएगा कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते। जो भी होगा एक नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों को बताएंगे 1 महीने बाद जब इसका रिप्लाई आएगा तब। तो कट ऑफ के बारे में देखिएगा तो ये 2020 भर्ती का है। तो अभी दरोगा की भर्ती आ रही है, तो इसलिए आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए। 2500 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है, जिसमें 2350 सब इंस्पेक्टर का पोस्ट रहेगा और 200 सवा 200 पोस्ट सार्जेंट का रहेगा, यानी 2500 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है। तो इसलिए आप लोगों को जोरों शोरों से लग जाना है। अगले 1 महीने में भर्ती आ जाएगी, दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में आप लोगों को भर्ती बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो पिछली बार का कट ऑफ यहाँ पर जनरल का देखिएगा तो पीटी एग्जाम का 61.5 है। तो इस बार भी पिछली बार के तरह ही हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लगभग आप 62-63 क्वेश्चन तक बना लीजिएगा तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं है कि कट ऑफ 70 तक चला जाएगा। तो आप अपना कैटेगरी का सभी का कट ऑफ देख सकते हैं अगर आप नए छात्र हैं तो। और फाइनली रूप से जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है मार्क्स, तो 74.7 ये 100 में से हो गया। और मार्क्स की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 का एग्जाम लिया जाता है। तो ये 200 में से 100 में देखिएगा 74.7 पर फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है। फीमेल का देखिएगा तो 71.4, तो यानी मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, मात्र 3 क्वेश्चन का अंतर है। तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया। और आप सभी दोस्तों टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक दिन 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स मिल रहा है, और अगर आप इसको एक एक करके कंप्लीट करते जाते हैं तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। और ये वैसे ही टॉपिक है जहाँ से फिक्स है कि हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नए छात्र है ये नहीं पता रहता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, और इसी के चक्कर में रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च कीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जो भी यहाँ पर नोट्स मिल रहा है एक एक करके आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलिए। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और आप एप्लीकेशन से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल सेक्शन में प्रीवियस ईयर दरोगा का क्वेश्चन है अपलोडेड, और 2020-21 एग्जाम का भी अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से फटाफट आप टेस्ट के रूप में देख लीजिए। तो कट ऑफ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया, और यहाँ पर अभी क्या कुछ चल रहा है सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।